नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन में आज बात होगी प्रदेश के बजट पर, क्योंकि सेंट्रल का केंद्रीय सरकार ने बजट पेश कर दिया है। अब बारी है छत्तीसगढ़ सरकार की स्टेट बजट की। स्टेट बजट पे वैसे तो ये कहा जाता है कि लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि प्रदेश का बजट है तो हम आम लोगों की और राजनेताओं की राय जरूर लेंगे कि छत्तीसगढ़ का ये बजट इस बार का कैसा होगा। तो 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने वाले हैं। उन्होंने बजट पेश करने का बजट बहुत खास होगा, जो महिला, युवा, किसान पर फोकस होगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही 2047 का जो विकसित भारत है उसको ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। बजट 2047 के हिसाब से बनेगा। उस दिशा में जब भारत काम कर रहा है तो छत्तीसगढ़ भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। लेकिन क्या जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन्हें इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि बातें सभी लोग कहते हैं कि बजट ऐसा होगा, इसमें हर वर्ग को लाभ होगा। लेकिन जब आपने देखा होगा कि इससे पहले जब सेंट्रल बजट आया था तो कई सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला और काफी लोग निराश भी हुए। आज इस विषय पर महिलाओं से बात करेंगे। कैट से हैं मधु अरोरा जी, क्योंकि वो बिजनेस की भी बात करेंगी इसके साथ ही। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, चूंकि युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस बजट है, तो सबसे पहले मधु अरोरा जी से पूछूंगी। मैडम, आप प्रदेश में महिलाओं को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं कि किस तरीके का बजट होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। महिलाओं को विशेष लाभ मिलना चाहिए। वो दोहरा काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, गृहिणी का भी काम करती हैं और आजकल काम भी देख रही हैं। अपने देश की उन्नति तभी होगी, तभी आगे बढ़ेंगे जब महिलाएं पुरुषों का साथ देंगी। और आज की महिलाएं घर बैठने वाली नहीं हैं, वो पूरा बराबर का हिस्सेदारी कर रही हैं। लोन सुविधा दे के उनके काम शुरू कराने चाहिए और उनके ऊपर ऋण दरें कम होनी चाहिए, ब्याज दरें कम होनी चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी चाहिए। वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल और साथ में उनके लिए लेडीज के लिए क्रैच भी होना चाहिए। जैसे जो महिलाएं माँ हैं वो अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएं, और प्रोफेशनल सुविधा और जो स्वसमूह हैं उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैम, महंगाई बहुत बढ़ रही है, आप क्या मांग करती हैं सरकार से कि भाई, क्योंकि आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, किचन का जो बजट है वो आप संभालती हैं, किचन के बजट पे कितना आप देखती हैं कि पहले जो बजट होता था और अब के बजट में? महंगाई तो पूछो मत, बहुत बढ़ गई है। पहले के टाइम था और अभी के टाइम में बहुत फर्क है। आज के जो ये साधारण व्यक्तियां हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की फीसों से लेके सभी चीजों के लिए, घर की जो भी चीजें सभी, तो उसमें भी थोड़ा सा इनको करना चाहिए। तो ये तो हमने महिलाओं से जाना, अब कांग्रेस से जान लेते हैं। अजय गंगवानी जी हैं हमारे साथ, अमिताभ जी हैं। मतलब कांग्रेस से बोलने के लिए भरपूर लोग हैं, लेकिन बीजेपी से मुझे अभी तक कोई ऐसा दिखा नहीं है जो बोले। क्योंकि कभी भी आप देखेंगे ना, जब जवाब मांगने की बात होती है तो जो सत्ता पार्टी होती है ना, वो शायद आपको गायब दिखेगी। चलिए अजय जी, जब 24 तारीख को बजट आ रहा है और ये कहा जा रहा है, ओपी चौधरी जी कह रहे थे कि बजट आ रहा है, लेकिन आप लोग बजट पर भी सवाल कर रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि कांग्रेस को आदत है हर चीज में नुक्स निकालने की। देखिए विनय जी, विपक्ष का ये नैतिक दायित्व है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए। देखिए, तीसरा बजट माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी पेश कर रहे हैं। पहले बजट में दावा किया गया ज्ञान का, पूरे एक साल के अंदर न किसी व्यक्ति का भला हो पाया, न किसी को ज्ञान मिल पाया। 2025 के बजट में गति की बात की कि हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेंगे, लेकिन लंगड़े बजट से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है, ये पिछले एक साल में देखिए। महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी सरकार का बजट, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का, वो सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो निर्धारित करता है कि सरकार आने वाले एक साल में यहाँ के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए क्या करने वाली है, क्या क्या योजना लाने वाली है, किस प्रकार से ब्लूप्रिंट होगा, क्या रोड मैप होगा। देखिए, 2 साल हमने लगातार बजट देखा, न बढ़ती जो रोजगार, जो लगातार रोजगार के स्तर गिर रहा है उसको बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं दिखा, महंगाई को कम करने का कोई ठोस कदम नहीं दिखा, जो आर्थिक असमानता बढ़े उसको बढ़ाने का कोई कदम नहीं दिखता। अभी जैसे मेरी महिला बोल रही थी, कैट की जो प्रतिनिधि है, कि महिलाओं को विशेष रूप से सहयोग प्रदान करना चाहिए, उनके लिए लोन की व्यवस्था की जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ का जो बेस है वो MSME है, लघु और मध्यम वर्ग, उनके लिए जो उद्योग है उनको समर्थन की आवश्यकता है। लगातार दावे तो किए जा रहे हैं
ये लगातार जुमलेबाजी। आज देखिए केंद्र सरकार का बजट आया, छत्तीसगढ़ पूरी तरह खाली हाथ रह गया। 13 विभाग, पूरी जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूँ, 13 विभाग का जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत ये माना जाता है कि जितना पूंजीगत व्यय किया जाता है उतना अर्थव्यवस्था 2.5 गुना बढ़ती है। तो 13 विभागों का जो पूंजीगत व्यय था उसको कम किया गया और मात्र बजट में प्रावधान था 3,000 करोड़। मतलब इनकी नियत नीति मंशा दिखती है कि मात्र 20 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा मिलेगा, 60 लाख महिलाओं को ठगने की तैयारी। मैं जैसा कि कहा जा रहा है कि 500 रुपए सिलेंडर की बात हुई थी, ये आप सब लोगों ने देखा था और हम सब ने सुना था जब बीजेपी घोषणा पत्र बना रही थी, जिसे उन्होंने संकल्प पत्र का नाम भी दिया था। आप मान रही हैं कि अब 2 साल निकल गए हैं, 500 रुपए सिलेंडर की बात हुई थी लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। महिलाओं को बजट संभालने में बहुत दिक्कत होती है किचन का। ये ऐसा है कि पिछले वाले बजट में तो सब्सिडी दी जा रही थी महिलाओं को। अब अगर हम चाहें बहुत ज्यादा, अगर हम चाहें तो वो तो नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही तो बजट बनाया गया है। उसके चलते मेरा कहना है कि अभी इस बार तो कोई रियायत नहीं दी गई। मैं भी बोलूंगी कि हमें कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ 1-2 योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली गई है, लेकिन ऐसी कोई बहुत प्रभावशाली योजनाएं नहीं निकाली गई है। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आप एक महिला हैं, राजधानी रायपुर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। ये एक इतना बड़ा विषय है जिसे लेकर बार बार ये मांग हो रही है, विपक्ष उस पर सवाल भी उठा रहा है। और एक महिला होने के नाते आप कितना महसूस करती हैं इस बात को कि इस बार के बजट में खास कर महिलाओं के लिए जो बातें कही जाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए वो महिला सुरक्षा होना चाहिए। हाँ, मैं महिला सुरक्षा के लिए कहूंगी कि ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो गलत काम करते हैं उनको, कि दूसरा आदमी सोच भी नहीं सके, हिम्मत भी नहीं करे कि मैं ये काम करूं। जैसे दुबई में होता है, दुबई के ऐसी कंट्री है जिसमें कि हाथ काट देते हैं अगर कोई ऐसे दुष्कर्म करता है। लेकिन अपना क्या है, रायपुर में सबसे ज्यादा है, में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, पारसनाथ जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। पारसनाथ जी, इस बार के बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? और जो सेंट्रल का बजट आया था उससे आप संतुष्ट हैं कि वहां से आपको कुछ मिला और अब छत्तीसगढ़ सरकार से आपकी क्या मांगे? नहीं, केंद्र के बजट में तो किसानों के लिए शून्य रखा गया, पर छत्तीसगढ़ शासन किसानों का प्रदेश है, इसीलिए कुल बजट का 60% आरक्षित किया जाए। आप देख रहे हैं धान खरीदी में काफी व्यवधान हुआ है, पैसे के अभाव में धान खरीदी हो, बीज की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो। जैसे आने वाला दिन में सिंचाई तो सिंचाई, पीने के लिए भी तरसना पड़ेगा। हम किसानों की मांग है कि सिंचाई में आत्मनिर्भरता लाने के लिए पैरी हाई डैम से गंगरेल को जोड़ा जाए, जिससे रायपुर सहित सभी शहरों को पेयजल मिले और सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो। तो कुल बजट का कम से कम 50-60% निर्धारित करना पड़ेगा। सत्यम जी, ये बताइए, आप कर्मचारी, नियमित कर्मचारी नेता हैं, आपकी इस बार क्या मांगे हैं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आपकी उतनी उम्मीदें रहती नहीं है, लेकिन राज्य सरकार से आपकी उम्मीदें हैं और आप लोग काफी समय से ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका ही कहना है कि हर बार जो सरकार नहीं आती है वो यही एक वादा करके जाती है। देखिए, मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से माननीय ओपी चौधरी जी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि अभी 1 अप्रैल 2026 को 4 नए श्रम संहिता लागू हो जाएंगे। उसके बाद जितने पुराने औद्योगिक अधिनियम है वो समाप्त हो जाएंगे। उसमें से एक औद्योगिक अधिनियम ऐसा है जो 50,000 छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी और छत्तीसगढ़ के 36,000 दैनिक मासिक श्रमिकों का स्थायीकरण लागू करवा सकता है। ये 1948 की धारा 61 और 63 के अंतर्गत औद्योगिक अधिनियम में हमारा यह स्थायीकरण हो सकता है। आपने विधानसभा चुनाव से पूर्व एक वीडियो जारी करके कहा था कि स्थायीकरण योजना बहुत बेहतरीन योजना है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि 24 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उस दिन आप इन 36,000 दैनिक श्रमिकों, 50,000 संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण की घोषणा उस बजट सत्र में करें और उसके बाद ही श्रम संहिता, 4 नए श्रम संहिता को छत्तीसगढ़ में लागू करें। अन्यथा स्थायीकरण हम लोगों का कभी नहीं हो पाएगा और आउटसोर्सिंग के लिए हम विवश होंगे, हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी बन जाएंगे। अमिताभ जी, कितनी उम्मीदें हैं आपको? विपक्ष के हैं आपको तो आप पर तो आरोप ही लग जाता है कि आप लोग तो हमेशा ही सवाल उठाते हैं। सेंट्रल से कुछ मिला है? ऐसा लग रहा है कि अब राज्य से भी कुछ मिलने की उम्मीद है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष पर आरोप लगता है, पिछले वर्ष का बजट 1,65,100 करोड़ का बजट था, जिसमें इन्होंने 5500 करोड़ का प्रावधान किया था महतारी वंदन के लिए, 26,300 करोड़ का प्रावधान किया था इन्होंने सड़कों के निर्माण के, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये ओपी चौधरी जी के हस्तलिखित बजट हैं, ये आप देख सकते हैं। 3 मार्च को उन्होंने पेश किया था।
इन्होंने 200 करोड़ का प्रावधान किया था ड्रोन दीदी लखपति के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ड्रोन दीदी लखपति योजना धरातल पे आई? 12 नए नर्सिंग कॉलेज इन्होंने खोलने की घोषणा की थी। कितने नर्सिंग कॉलेज खुले? 750 करोड़ रुपए का प्रावधान नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए किया था। आज नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए 50-50 लाख रायपुर के 70 वार्डों में देने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने। आज तक मीनल चौबे ये चीज बता दे कि 50-50 लाख रुपए मिले क्या? जो सरकार ऐसे हवाई बजट पेश करती है, उस सरकार से मेरा एक प्रश्न ये है कि आज प्रदेश पे कितना कर्ज है और कितना सरकार उसका सालाना ब्याज चुकाती है, सिर्फ ये बता दे सरकार। चाहे किसी का भी सरकार है, कभी वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं होती है। रहा बजट का सवाल, तो इसके पहले भी जो हमारा 24 और 25 का बजट आया था, किसान, महिला और युवा सारे लोगों के लिए सम्मानित था। उसी प्रकार इस बार भी जो आएगा बजट, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ ही रहेगा। आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब सही है या कुछ काम हुआ भी है? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी। और स्किल एंड ट्रेनिंग, जैसे भाई साहब ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत देश में स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में सबको, महिलाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ट्रेनिंग करके उनको सीधा जॉब दिया जा रहा है। जॉब से अच्छी व्यवस्था की गई है। अब इनका काम आरोप लगाना है, तो आरोप का ये विषय नहीं है, ये समाधान का विषय है और जनहित का विषय है। आप मान रहे हैं? किसान की बात करूं, मैं किसान हित की बात करूं, किसान हित में छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश में, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के लिए, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है लगातार। आप इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? किस तरीके की बजट से उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है कि जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए वगैरह बढ़ाया था, अभी राज्य में भी घोषणा हुई थी, लेकिन शायद आपका कहना है कि अभी तक डीए मिल नहीं रहा है, और आगे क्या उम्मीदें करते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इस समय यदि कोई सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वो है छत्तीसगढ़ का कर्मचारी। हमारी लाखों रुपए की एरियर्स की राशि दबी हुई है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जद्दोजहद कर रहा है, उग्र आंदोलन किया है हमने, और हम बार बार सरकार के पास जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के नाम पर जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसका उस पर कार्य करने में अब तक ये गवर्नमेंट सफल नहीं हो पाई है। जब भी डीए की घोषणा होती है सेंट्रल में, जानबूझ करके गवर्नमेंट के द्वारा कई महीनों के बाद वो डीए स्टेट में लागू किया जाता है और सीधे एरियर्स की राशि दबा दी जाती है। बजट में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि आप कर्मचारियों के लिए भी कुछ सोचें। कर्मचारियों की दशा दिशा जो बिगड़ी हुई है, उनकी जो आर्थिक स्थिति इस समय गड़बड़ चल रही है, कमजोर है, उसके लिए भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कुछ प्रावधान होगा। पंडित जी, क्या उम्मीद करते हैं आम इंसान के तौर पर? महंगाई है, परेशानियां हैं, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, राजधानी रायपुर में आप शाम को निकलोगे तो आपको डर लगता है कि कोई चाकू ना घोंप दे, है ना, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या लगता है जो बजट आ रहा है उससे कितनी उम्मीद करते हैं आप? मैं बचपने से देखते आ रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टी के जो बजट आते हैं सबको ना संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, और जिसको लाभ हुआ वो प्रसन्न हो जाता है, जिसको लाभ नहीं होता है वो रुष्ट होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मेरा तो एक अलग ही सोच है, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली। अगर जनता को आप नहीं समझ पाओगे, जनता के मूड को नहीं समझ पाओगे, तो एक समय के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी वो नीचे चला ही जाता है ना। और मैं जो एक विशेष मुद्दा पे बोल रहा हूँ, आयुष्मान भारत सबसे अच्छा योजना है, परंतु 5 लाख आप दे रहे हो तो उसका व्यवस्था ऐसा होना चाहिए, सर्दी जुकाम से लेकर के कैंसर पीड़ित तक का उपयोग हो। और दूसरा, जब आप बैंक से आदमी पैसा निकालता है या उपयोग करता है बैंक का, तो उसका मैसेज तत्काल आता है ना, उसी तरीके से आयुष्मान भारत का भी मैसेज उस व्यक्ति के पास आ जाना चाहिए जो इलाज करा रहा है, क्योंकि सब तो आज आधार और मोबाइल से लिंक है, तो वो नहीं आता है। इसके कारण क्या होता है, आयुष्मान भारत का जो इलाज होता है उसमें धांधली हो जाता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि तत्काल उसको पता लग जाए जो पेशेंट है। देखिए, आयुष्मान भारत में मैं भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर हूँ मैं भी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में ऐसा है कि लगातार जो ये बोल रहे हैं आयुष्मान की जो योजना है,
सबको लाभ मिल रहा है। और जब रिसिप्ट काटा जाता है, जब उसका ब्लॉक किया जाता है, तो कितने पैकेज का है वो उसको रिसिप्ट दे दिया जाता है। ऐसे कई अनेक घटनाएं घट रही हैं, अनेकों घटनाएं घट रही है और ना रोज अखबार में आता, टीवी में आता। क्यों ऐसा घटना घट रहा है? को इस बजट से उम्मीदें हैं? देखो, सरकार अगर बोली युवाओं के लिए तो बोली है, कम से कम बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार तो की भी नहीं है। तो हमको तो बड़ी उम्मीद है, हम युवा है। तो अब मैं अपने मुद्दे में आऊंगा। मेरे मुद्दा तो मैं हिंदुत्व से जुड़ा, तो हिंदुत्व से ही है। बजट में एक चीज और धर्मांतरण के ऊपर विधेयक आ रहा है, संशोधन का। तो धर्मांतरण का जैसे जो ला रहे सरकार, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं कि धर्मांतरण जो आज छत्तीसगढ़ में आप देखो, आप जो ईसाई की जो जनसंख्या है 1.92% है, वो कैसी बढ़ गई 92%, जो एक समय में 1% लगभग कुछ था। हिंदुओं की 93.25% हो गई है। तो हिंदू घट रहे हैं। आप देखोगे आदिवासी अंचल होते हैं, जैसे धर्मांतरण के लिए भी प्रस्तावित ला रहे हैं, तो बहुत अच्छा है सरकार का। और जो लव जिहाद होता है, जो धर्मांतरण होता है, वो रोक लगेगा। और सरकार जो है बहुत अच्छी पहल कर रही है। क्या होता है, पहले धर्मांतरण जैसे कोई भी कर लेता था शादी, तो धर्म बदल लेते थे, तो पता नहीं चलता था। आज ऐसा हो जाता है, पर आपको उम्मीद है कि फॉर्म भरना पड़ेगा 60 दिन पहले। किसानों के हित में कितना बजट होगा? किसान, क्योंकि इस बार जब अभी हमने देखा कि किसान यूरिया के लिए बहुत परेशान थे, खाद नहीं मिल रही थी, खेती में बहुत लेट से फसल की पैदावार हो। जी मैडम, आपने जो कहा, मैं यही मुद्दे में बात करने वाला था कि आप आज सभी को मालूम है कि आज यूरिया हम किसानों को जो है मिल नहीं पा रहा है, डीएपी मिल नहीं पा रहा है। इसमें कालाबाजारी, चूंकि मात्रा कम है तो लोग इसको कालाबाजारी भी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि अगर उत्पादन कम आएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं महंगाई पे इसका असर पड़ेगा ही। और हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है यूरिया की कमी हो रही है और डीएपी की कमी और अन्य जो खाद है उनकी भी कमी हो रही है। जैसे बोलते हैं एनपीके अवेलेबल नहीं है मार्केट में, एनपीके का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है डीएपी से, तो किसान वो परचेस नहीं कर पाता। और आज हम देख रहे हैं कि कृषि जो है, हम पिछले सीजन देखे हैं कि उत्पादन कितना कम आया है। इसका बिल्कुल जो है प्रमाण है कि शासन जो ये भी नहीं चाह रही है कि किसानों के उत्पादन बढ़े। ऐसा महसूस होता है क्योंकि यूरिया डीपी की पूर्ति जो है उनके द्वारा किया जाना। आप इस बार के बजट से क्या मानते हैं? देखिए, मैं इस बार के बजट में ये मानता हूं कि पिछले 2023 में शासन जब आई थी 3100 रुपए देंगे किसानों के को बोला गया था। और जो एमएसपी जो बढ़ा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र शासन ने बढ़ाया है, उसमें जो अंतर की राशि है उसको वो खा जा रही है। तो मैं 2023, 2024 और 2025 3 साल का जो है वो जो अंतर की राशि है वो शासन इसमें बजट में शामिल करेगी, ये उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि उसके पास जरिया सिर्फ खेती होती है, जिससे वो अपना घर भी चलाता है, उसे खेती भी करनी है और उसके साथ जो उसमें व्यय होते हैं उसे भी देखना है। जी निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ पे अगर देखा जाए तो केंद्र का जो बजट आया वो किसानों के लिए शून्य रहा। आज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भी परेशान है और किसान भी परेशान है सरकार की नीति से। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। खाद की उपलब्धता सरकार के द्वारा नहीं की गई, उसका उत्पादन पे हमको असर दिखा, उत्पादन कम हुआ। दूसरा, जैसे तैसे किसानों ने उत्पादन कर लिया तो सरकार ने ऐसे एग्रीटेक और एग्री पोर्टल के नाम पे किसानों को धान को ना खरीदने के लिए कई सारे प्रपंच किए, परंतु अंत में आज भी अगर मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख किसान आज भी वंचित है अपने धान बेचने के लिए। क्या ये एक दाना खरीदने वाली सरकार, क्या ये अपने वादे से मुकर गई है? आज भी किसानों का समर्थन मूल्य पहले मिला है, उसके बाद अभी अंतर की राशि बाकी है। ऊपर से केंद्र का जो समर्थन मूल्य बढ़ता है हर साल, जो 3 साल से बढ़ते आ रहे हैं, 117 रुपया, 167 रुपया, 154 रुपया और 89 रुपया, ये पैसा अगर जोड़ा जाए तो 324 रुपया होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे सर आपके सभी साथियों ने बहुत सारी मांगे की, लेकिन अब आप एक क्या अपील करना चाहते हैं, एक क्या मांग है कि भाई हाँ हमें उम्मीद है कि अगर इस बार का बजट आएगा तो हमारे हक में होगा, हमारे लिए कुछ होगा बजट में? ये पढ़े लिखे व्यक्ति है, आईएएस रह चुके व्यक्ति है, बोला ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ में लगभग सरकार के 5 लाख पद, बैकलॉग पद खाली है, 3.5 पद मैन पावर में ठेकेदारी में रखे है। ते मतलब 5 लाख पद ला भरत काबर नहीं कर सरकार लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए। ओकर बाद ये 1 करोड़ लड़का यहाँ के छत्तीसगढ़ के बेटी और बेटा मन बेरोजगार है, एकर बारे में कोई सोच और विचार नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार किसान मन के लगभग 5 से 10 हजार करोड़ के कर्जदार है। जैसे अभी
वेगन सोनबेर जी बताई से 1 क्विंटल में 3 साल करके 324 रुपया बढ़े के सब ला जोड़बे तो लगभग 5 से 10 हजार करोड़ हुई। तो पैसा दे दे सरकार है नहीं दी तो 2 साल बाद चुनाव आई तेन मन पिछले टाइम तो 14 रही से इधर 7 हो जाए तेन में आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य नहीं है। अजय जी कुछ कह रहे थे फिर बस। हाँ देखिए, कोई भी बजट आता है तो देश की आम जनता, यहाँ की महिलाएं, युवा हर वक्त उम्मीद, एक अपेक्षा, आकांक्षा लेके बैठता है। लेकिन हमने इस प्रकार से देखा लगातार पहले के 2 बजट हो या वर्तमान केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह निराशाजनक, बिना रोड मैप का पूरी तरह दिशाहीन बजट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े वादे किए आपने, उसी के विश्वास करके यहाँ की जनता ने, चाहे किसान हो, आदिवासी हो या महिलाओं ने भरोसा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल पाया? क्या उसके लिए कोई बजट में प्रावधान किया? आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार का दावा किया था, आपकी सरकार को 2.5 साल हो गए, क्या 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में आप दे पाए? क्या उसके लिए कोई बजट का प्रावधान किया गया? यहाँ कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि भी थे, आपने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। क्या एक भी कर्मचारी को 2.5 साल में सरकार ने नियमित किया? तो बड़े बड़े वादे तो आप कर रहे हैं। आज युवाओं को यात्रा भत्ते की बात की गई थी, किसी एक युवा को यात्रा भत्ता मिल पाया क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि शायद सरकार कंबल ओढ़ का घी पीने का काम करे। 2.5 साल में 30,000 करोड़ का ऋण ले चुकी है। आखिर पैसा जहां कहां रहा है? आप किसी योजना में, जन कल्याणकारी योजना बढ़त नहीं बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं, महतारी वंदन में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, मैंने स्पष्ट आंकड़े दिए। 80 लाख महिलाएं, 1,000 रुपए के हिसाब से आपको 9600 करोड़ रुपए चाहिए और आप प्रावधान करते हैं 3,000 करोड़ का। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शिक्षा के बजट में 2.5% कसौटी, स्वास्थ्य के बजट में 3.5% कसौटी, कृषि 80% जनसंख्या किसी कार्य से जुड़ी है उसके बजट में 4% कटौती, सारी जन कल्याण में कटौती। तो दिखता है एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाओं में बजट कटौती करते हैं, 13 का योजनाओं में पूंजीगत व्यय कटौती करें। आखिर छत्तीसगढ़ का पैसा जहाँ कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ की आम जनता जानना। ठीक है। हाँ 4,24,000 ऐसे कुछ है, भूमिहीन है ना। अगले साल जनवरी में मिल गया था पैसा। मुख्यमंत्री महोदय जी को बोलना, हमारा संदेश पहुंचा देना, ये पैसा कब मिलेगा? 4,04,000, हाँ भूमिहीन 4,24,000 है, तो ये पैसा आप दिलाने की कोशिश करो। ये जो बजट आ रहा है, आपको उम्मीद है कि हमारे है ना? धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि आज आधार बेस अटेंडेंस के कारण साइबर क्राइम के साए में जी रहे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों के लिए मैं विनम्र अपील करता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय विष्णुदेव साय जी से, आज जिनका जन्मदिन है, मैं बधाई देता हूं। मैं ये उनसे अपील करना चाहूंगा कि बिहार की तर्ज पर जैसे ही सेंट्रल में डीए घोषित होता है, बिहार सरकार में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कर्मचारियों को आंदोलन के लिए नहीं उतरना पड़ता, स्वमेव उनके भी डीए की घोषणा वृद्धि हो जाती है। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी भी आंदोलन शौक से नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर बनाया जाता है तो डीए और एरियस के कारण जो हमको 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकेगी और आगे भी आंदोलनों में भी कमी आएगी। मैं माननीय ओपी चौधरी जी से एक अपील और करना चाहूंगा। पहले तो सबसे पहले आपको आभार व्यक्त करता हूं। आपने ईपीएफ के लिए हमने जो बजट मांगा था वो बकायदा आपने दिया है। हमने ई कोष से सीधे वेतन भुगतान की बात की थी, आपने उसको लागू करवा दिया है। परंतु आज श्रम सम्मान का बजट जो है 18 से सभी 57 विभागों को दिया जा रहा है और जो 018 हेड में जो भविष्य निधि ईपीएफ के लिए जो राशि दी जा रही है दैनिक वेतन भोगियों के लिए, उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है और करोड़ों रुपए लैप्स होने वाला है। तो कम से कम उसके लिए इस बजट में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए मॉनिटरिंग की कि ये सारा राशि जो इसके जिन हकदार हैं उन तक ये श्रम सम्मान राशि उनको मिले और सभी का ईपीएफ का पैसा उनके खाते में आए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कर्मचारी अधिकारियों के लिए कार्य कर रही है। पहले 5वां वेतनमान, 6वां वेतनमान, 7वां वेतनमान लगातार कार्य कर रही है कर्मचारियों के हिस्स में। और बात हुई जो रिक्त पदों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त विभागों में हमारे अनियमित कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, सरकार ये नहीं चाहती कि वो कर्मचारियों को निकाल के जो ठेका कर्मी और डेली वेजेस में लगे उनको निकाल के हम भर्ती ले। ये पूर्व में ये ऐसा पूरा किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है, तो हम उनके लिए नियमितीकरण की भी बात कर रहे हैं। आपको आखिरी बता देता हूँ, मैं राजा से कोई भी प्रजा जो है ना खुश नहीं हो सकता। राजा जितना भी कर ले, क्योंकि इतने सारे प्रजा होते हैं, उनको सबको देखना, सभी वर्ग के लिए करना होता है। से हम निवेदन करते गौ पालन का जो है बजट भी लाना चाहिए। अभी देखिए, गोधाम योजना लागू की थी शासन ने, हम देख रहे हैं कि वो धरातल में कहीं अभी अमल में आया नहीं है। हमको ये उम्मीद रहेगी कि गौ माता हमारी जो आए दिन दुर्घटना हो रही है, गाय माता जो है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और पब्लिक भी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। इसके लिए एक ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। मैडम, एक निवेदन है सरकार से, ओपी चौधरी जी से, भारत में एक देश एक टैक्स एक जीएसटी है,
छत्तीसगढ़ से लगा हुआ राज्य जिसे पूरे देश के लोग गरीब राज्य कहते हैं, वहाँ की सरकार गर्मी की धान को 3100 रुपए में खरीदती है, लेकिन यहाँ के धान को सरकार खरीदती नहीं है। सरकार यहाँ के धान को खरीदना चालू करे। पूरी तरह आंदोलन गढ़ बन चुका है। मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जाके माना तूता रिसोर्ट में देखिए, जीता तूता जो धरना स्थल है, लगातार कभी डीएड की शिक्षक, कभी रसोईया, अभी भी बैठे हैं लगातार। तो देखिए, आप बड़े बड़े दावे तो करते हैं ना, 1 लाख कर्मचारियों को नियमित करते हैं। पिछले बजट में 30,000 नियमित शिक्षकों की भर्ती की बात की थी। मेरे मित्र बता दें कितने शिक्षकों की भर्ती की। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, 2.5 साल हो गया कि अब 50,000 सरकारी नौकरी भर्ती हुई। तो बड़े बड़े मोदी गारंटी नाम पे वादे करते हैं, लेकिन पूरा बजट। अजय जी आज ना जिम्मेदार लोग हैं नहीं है आपकी बातों का जवाब देने के लिए, और देख रहे हैं बजट है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बजट अब मतलब ठीक है, सरकारें भाग रही हैं, जनता को जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले बजट में उन्होंने पत्रकारों का पेंशन बढ़ा के 20,000 महीने का करने का प्रावधान किया था, क्या वो आज पूरा हुआ? रायपुर प्रेस क्लब को उन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? इन्होंने महिलाओं के लिए एक विशेष योजना लाई थी, मातृत्व वंदन योजना। एक और ये वो योजना है महिला बाल विकास विभाग की, 400 करोड़ का प्रावधान उसमें किया था। इन्होंने क्या वो वादा पूरा किया? ऊर्जा के लिए इन्होंने 900 करोड़ का प्रावधान किया था, क्या वो वादा पूरा हुआ? आपके चैनल के माध्यम से ही बताता हूं, केवल वादे हवा में मत करें आप। ये आपका बजट है। विनय जी, बजट तो प्रत्येक समय आते रहता है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, जनता त्रस्त रहती है। मालूम है, कांग्रेस का समय आएगा तो बीजेपी भी विरुद्ध बोलेगी, बीजेपी का बजट आएगा तो कांग्रेस होगी, परंतु जनता को तो लाभ होता ही नहीं है। ये अकाट्य सत्य है ना, तभी तो जनता त्रस्त है। पहले महंगाई कम करिए, उसके बाद बजट तो आप अपने इस तरीके से लाइए और विचार कीजिए सब पार्टियों को लेकर के। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके से बनाए, दूसरे को असंतुष्ट की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेडिकल नर्सिंग के क्षेत्र में भी 6 नर्सिंग कॉलेज का भी प्रस्ताव रखा गया है। 6 नर्सिंग कॉलेज का और 6 फिजियोथेरापी कॉलेज का भी प्रस्ताव रखा गया है, जो इस बजट में पूर्ण। कई सारे मेडिकल कॉलेज धरातल पर नहीं है। पता है नहीं, होली त्योहार के बंद रहते, शराब बाटी क्यों चालू कर रहा है? कुल मिला के बजट पर हमने सभी की राय जानी कि आखिरकार जो छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा वो किस तरीके का होगा, और अलग अलग वर्गों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी मांगे हैं। सभी को ये उम्मीद है कि जो 24 तारीख को बजट आएगा उसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होगा। कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।